हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 2022 में प्रदान किए गए नोबेल पुरस्कारों के बारे में। यह पुरस्कार आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। किस क्षेत्र में किस या किन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, हम उनके नाम को अलग अलग तरीके से ट्रिक्स के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको उनके नाम को ध्यान रखने में आसानी हो और आप अपने एग्ज़ाम में सही ऑप्शन पर टिक कर पाएँ। दोस्तों, हमारे द्वारा आपको ट्रिक्स बताने का एकमात्र उद्देश्य है कि आप अपने एग्ज़ाम में सभी सम्माननीय व्यक्तियों के नाम को ध्यान रख पाएँ, जिससे आप सही ऑप्शन पर पहुंच पाएँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में, या हम कहें तो चिकित्सा के क्षेत्र में 2022 में नोबेल पुरस्कार प्रोफेसर स्वंते पावो को प्रदान किया गया है। दोस्तों, आपको प्रोफेसर स्वंते पावो का नाम याद रखना है। दोस्तों, इन्होंने विलुप्त होमिनी और मानव विकास में जीनोम संबंधित खोज की है तथा निएंडरथल के जीनोम सीक्वेंसिंग की है। तो दोस्तों, इस कार्य के लिए प्रोफेसर स्वंते पावो को नोबेल पुरस्कार 2022 चिकित्सा या मेडिसिन और फिजियोलॉजी के क्षेत्र में दिया गया। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे हमारी ट्रिक की कि आप किस तरीके से इनका नाम आसानी से याद रख सकते हैं। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जितने भी विलुप्त स्पीशीज होती हैं, इनको हम कह सकते हैं कि वह स्वर्गीय हो चुकी हैं। तो दोस्तों, स्वर्गीय को हम शॉर्ट में इस तरीके से लिखते हैं, स्व करके। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उनके नाम के आगे आप देखेंगे आपको स्व लिखा हुआ दिख जाएगा। तो दोस्तों, जहाँ पर भी आपको इस तरीके से स्व शब्द मिल जाए, आप समझ जाइए यहाँ पर चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की बात की जा रही है। और दोस्तों, आप इस तरीके से चिकित्सा को भी याद रख सकते हैं या मेडिसिन को भी याद रख सकते हैं कि यदि विलुप्त होने वाले स्पीशीज ने मेडिसिन टाइम पर ले ली होती तब वह विलुप्त नहीं हो पाता। तो दोस्तों, यहाँ पर ट्रिक बताने का हमारा उद्देश्य एकमात्र यह है कि आपको विजेता का नाम आसानी से याद हो सके। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं रसायन विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किए गए 2022 के नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो दोस्तों, रसायन विज्ञान में 3 व्यक्तियों को 2022 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, जिनमें शामिल हैं कैरोलिन बर्टोजी, मोर्टन मेल्डल और वेरी शार्पलेस। दोस्तों, इन्होंने क्लिक केमिस्ट्री और बायो आर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास में अहम योगदान दिया, जो भविष्य में चिकित्सा क्षेत्र के लिए एक नया रास्ता खोलेगा। तो दोस्तों, इस कार्य के लिए इन 3 सम्माननीय व्यक्तियों के लिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों, अब हम चर्चा कर लेते हैं हमारी ट्रिक की कि किस तरीके से हम इन तीनों व्यक्तियों के नाम रसायन विज्ञान से जोड़कर याद कर सकते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर 3 चीज़ें याद रखनी है, जिनमें दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखनी है केरोसिन को, जो कि ईंधन होता है, आप जानते हैं, और ईंधन अपने आप में एक रसायन होता है। इसके अलावा आपको याद रखना है मोटर वाहन को एवं वेरी शार्प को। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी ट्रिक यह है कि यदि आप किसी भी मोटर को बहुत ही या वेरी शार्प तरीके से चलाना चाहते हैं, तब आपको उसमें केरोसिन डालना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमने देखा था केरोसिन एक रसायन है, यदि आप उसको मोटर में डालते हैं तब मोटर बहुत ही शार्प तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से चलती है। तो दोस्तों, अब हम इन तीनों विजेताओं के नाम में हमारे इन तीनों कीवर्ड को मैच करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, केरोसिन से आपको समझ आएगा कैरोलिन, मोटर का संबंध आप मोर्टन से कर सकते हैं एवं वेरी शार्प का संबंध आप वेरी शार्प लेस से कर सकते हैं। अब एक बार हम फिर से इन तीनों नाम के साथ अपनी इस ट्रिक को जोड़ने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, केरोसिन एक रसायन है जिसकी सहायता से आप मोटर को
वेरी शार्प तरीके से या बहुत ही शार्प तरीके से चला सकते हैं। इस तरीके से आप रसायन विज्ञान के तीनों पुरस्कार विजेताओं के नाम याद रख सकते हैं, जो कि हैं केरोसिन से आप याद करेंगे कैरोलिन बर्टोजी, मोटर से आप याद करेंगे मोर्टन मेल्डल, एवं वेरी शार्प से आप याद करेंगे वेरी शार्पलेस। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं अगले क्षेत्र अर्थात भौतिक के क्षेत्र में प्रदान किए गए 2022 के नोबेल पुरस्कार की। तो दोस्तों 2022 में भौतिक के क्षेत्र में भी 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिनमें शामिल हैं एलेन आस्पेक्ट, जॉन क्लासर, एटन जिलिंगर। दोस्तों इन्होंने क्वांटम यांत्रिकी में प्रयोग किए, कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी में तेजी से विकसित नए एप्लीकेशन के लिए आधार तैयार किया। तो दोस्तों अब हम कोशिश करेंगे ट्रिक के माध्यम से या स्टोरी के माध्यम से इन तीनों सम्मानीय व्यक्तियों के नाम को याद करने की, जिनको 2022 में भौतिक विज्ञान या फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों ट्रिक के पहले आपको कुछ शब्दों का मतलब समझना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है आस्पेक्ट, जो कि पहले व्यक्ति के नाम के अंत में लिखा हुआ है। दोस्तों यदि आस्पेक्ट को हम इंग्लिश में लिखें अपने तरीके से तो एस्पेक्ट हम इस तरीके से लिखते हैं, जिसका अर्थ होता है पहलू। यहाँ पर एक शब्द है जान और एक शब्द है जिलिंगर। तो दोस्तों इन तीनों शब्द का प्रयोग करके हम भौतिक विज्ञान में जिन 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है उनके नाम को ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जिलिंगर शब्द को आपके लिए थोड़ा परिवर्तित करना होगा, इसको आपके लिए जिगर करना पड़ेगा। दोस्तों जिगर का मतलब होता है दिल या मन। आपको जिलिंगर में से ये बीच वाला जो अक्षर है उसको हटाना है, ऑटोमेटिकली जिगर बन जाएगा। तो दोस्तों इसको याद करने का हमारा तरीका यह है कि यदि कोई भी व्यक्ति क्वांटम यांत्रिकी, कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी के हर एक एस्पेक्ट को या हर एक पहलू को सीखना चाहता है, तब उसको अपनी पूरी जान और पूरा मन लगाकर प्रयास करना होगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूं आपके लिए कि यदि कोई भी व्यक्ति भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में क्वांटम यांत्रिकी, कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी में प्रत्येक पहलू पर या हर एक एस्पेक्ट पर ज्ञान प्राप्त करना चाहता है या कोई बड़ा काम करना चाहता है, तो उस व्यक्ति के लिए अपनी पूरी जान एवं मन लगाकर मेहनत करनी होगी, अपनी पूरी जान एवं जिगर लगाकर मेहनत करनी होगी। यदि कोई व्यक्ति हर एक एस्पेक्ट में भौतिक विज्ञान के क्वांटम यांत्रिकी, कंप्यूटिंग एवं क्रिप्टोग्राफी में कार्य करना चाहता है या ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो उस व्यक्ति को पूरी जान एवं पूरा जिगर लगाकर मेहनत करनी होगी। दोस्तों तो यह थी 2022 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किए गए नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम को याद रखने की ट्रिक। अब हम चर्चा करते हैं साहित्य के क्षेत्र की। तो दोस्तों 2022 में साहित्य या लिटरेचर का नोबेल एनी एर्नो को प्रदान किया गया है। दोस्तों इनके लिए साहस और नैदानिक तीव्रता के लिए, जिसके साथ वह व्यक्तिगत स्मृतियों की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती है, इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो दोस्तों अब हम ट्रिक के माध्यम से या अपने तरीके से एनी एर्नो का नाम याद रखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि जो भी व्यक्ति साहित्य का अच्छा अध्ययन करता होता है तो वह पहले से ही काफ़ी सारी साहित्यिक पुस्तकों को पढ़ चुका होता है। इतना सब पढ़ने के बाद जब आप उसके सामने बहुत सारी पुस्तकें साहित्य से संबंधित उसके लिए पढ़ने के लिए प्रदान करते हैं, तो वह उसमें से काफ़ी सारी पुस्तकों को पहले ही पढ़ चुका होता है। तब हमारी ट्रिक यह है कि जब भी आप ऐसे व्यक्ति को पुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे तो यह संभावना बनती है कि वह व्यक्ति आपसे बोलेगा कि यह नहीं, दूसरी पुस्तक हमें लाइए।
तो दोस्तों आपको यहाँ पर सोचना है, वह व्यक्ति बार बार कहेगा ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, इसका मतलब है यह पुस्तक भी मैं पढ़ चुका हूँ, दूसरी पुस्तक लेकर आइए। आपने उसको एक पुस्तक दी, सामने वाला बोलेगा ये नहीं, दूसरी पुस्तक लेकर आइए। अर्थात जिस भी नाम में आपके लिए एनी शब्द मिल जाए वह शब्द साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता से संबंधित है। इस प्रकार से आप हमारी ट्रिक के माध्यम से आसानी से साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता के नाम को याद रख सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं शांति के क्षेत्र में प्रदान किए गए 2022 के नोबेल पुरस्कार की। तो दोस्तों यहाँ पर 3 भागों में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिनमें एक व्यक्ति है और 2 संस्थाएं हैं। तो दोस्तों इन 3 नामों में शामिल है एलेस वियालियात्स्की, दूसरा नाम है रूसी मानव अधिकार संगठन मेमोरियल जो कि रूस से संबंधित है, एवं तीसरा नाम है मानव अधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन से संबंधित है। तो दोस्तों यही वो 3 नाम हैं जिन्हें 2022 का शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो दोस्तों अब हम चर्चा कर लेते हैं इनके लिए कौन कौन से कार्य को करने के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो दोस्तों एलेस को यह पुरस्कार देश को समर्पित अपना जीवन लोकतंत्र की स्थापना व शांति विकास को बढ़ावा देने के लिए मिला है। अब हम चर्चा करते हैं रूस के संगठन की। तो दोस्तों इस संगठन को कम्युनिस्ट शासन के दौरान उत्पीड़न का शिकार हुए लोगों का समर्थन करने के लिए प्रदान किया गया है। यूक्रेन की संस्था को यह पुरस्कार युद्धग्रस्त देश यूक्रेन में मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों अब हम इन तीनों नाम को अपने ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आप अपने एग्जाम में शांति के नोबेल पुरस्कार से संबंधित जब भी प्रश्न आता है तब आप सही विजेता के ऑप्शन पर टिक कर पाएं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको रूस एवं यूक्रेन की ट्रिक समझाना चाहता हूं। तो दोस्तों वर्तमान समय में हम जानते हैं रूस एवं यूक्रेन के मध्य युद्ध चल रहा है। तो दोस्तों यदि हम अपनी ट्रिक को सेटिस्फाइड करना चाहें तो हम कहेंगे वर्तमान समय में यूक्रेन एवं रूस में सबसे ज़्यादा अशांति फैली हुई है, तो सबसे ज़्यादा शांति की आवश्यकता इन्हीं 2 देशों को है, और हम बात कर रहे हैं शांति के नोबेल पुरस्कार की। तो दोस्तों आप आसानी से यह क्लिक कर लेंगे अब कि शांति का नोबेल पुरस्कार रूस एवं यूक्रेन को मिला है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा शांति की आवश्यकता है। अब हम चर्चा करते हैं कि इन दोनों देशों की संस्थाओं को किस प्रकार से याद किया जाए। दोस्तों रूस बड़ा देश है, यदि रूस युद्ध जीतता है तो वह एक अलग इतिहास रच देगा, एक अलग मेमोरी क्रिएट करेगा। तो दोस्तों मेमोरियल से आप मेमोरी याद कर सकते हैं। जिस भी संस्था के नाम में मेमोरी आए आप समझ जाइए कि रूस मेमोरी बनाने के लिए या स्मृति में इस युद्ध को याद रखने के लिए पूरी जान से युद्ध में अपनी सहभागिता दर्ज कर रहा है। तो जिस भी ऑप्शन में आपको मेमोरियल या मेमोरी शब्द मिलता है आप उस ऑप्शन को रूस के साथ जोड़कर देखें एवं सही ऑप्शन को टिक करें। अब हम प्रयास करते हैं यूक्रेन की संस्था को याद करने का। दोस्तों आप सभी जानते हैं रूस के द्वारा यूक्रेन में बहुत सारे हमला किए जा रहे हैं। तो जो रूस में रहने वाली जनता है वह पूरी लिबर्टी के साथ, पूरी आज़ादी के साथ घूमने फिरने में, बाहर निकलने में सक्षम नहीं हो पा रही है। इवन वह अपने देश में बाहर भी नहीं निकल पा रही है। उस काफ़ी सारी जनता को अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाना पड़ा। तो आप इस प्रकार से रूस को मेमोरियल या मेमोरी के रूप में याद कर सकते हैं, एवं यूक्रेन को याद रखने के लिए आप लिबर्टी शब्द का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब से यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है तो रूस तो मेमोरी बनाने के प्रयास में है कि हम एक स्मृति बनाएंगे कि हमने यह युद्ध जीता है, एवं यूक्रेन में जितनी भी जनता है वह लिबर्टी के साथ बाहर नहीं घूम पा रही है, वह पूरी आज़ादी के साथ, पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने देश यूक्रेन में नहीं घूम पा रही है। इस तरीके से आप रूस एवं यूक्रेन
साथ ही साथ उन संस्थाओं के नाम भी याद रख सकते हैं जो कि इन दोनों देशों से संबंधित हैं। अब हम चर्चा करते हैं उन व्यक्ति के नाम को याद करने की जो कि शांति के नोबेल पुरस्कार 2022 को प्राप्त कर चुके हैं। तो दोस्तों उनका नाम है एलेस वियाल्यत्स्की। दोस्तों इनके लिए भी 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनके नाम को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जब छोटे बच्चे रोते हैं तो उनको शांत कराने के लिए हम उनको लेस खरीद कर देते हैं। दोस्तों लेस एक चिप्स की कंपनी है, आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि शांति के नोबेल पुरस्कार में यदि आपके लिए लेस शब्द दिखाई दे जाए, मेमोरियल शब्द दिखाई दे जाए एवं लिबर्टी शब्द दिखाई दे जाए तो इन 3 शब्दों के माध्यम से लेस, मेमोरी एवं लिबर्टी के माध्यम से आप शांति के नोबेल पुरस्कार से संबंधित विजेताओं के नाम को ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं 2022 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रदान किए गए नोबेल पुरस्कार विजेताओं की। तो दोस्तों 2022 में अर्थशास्त्र में 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिनमें शामिल हैं वेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड एवं फिलिप एच डायविगो। दोस्तों इन व्यक्तियों को बैंक और फाइनेंशियल क्राइसिस पर रिसर्च के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो दोस्तों आप बैंकिंग और फाइनेंशियल क्राइसिस को सीधे ही याद कर सकते हैं कि काफ़ी देशों में कोविड चल रहा था, इस कारण से फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी। तो बैंक और फाइनेंशियल क्राइसिस तो आप डायरेक्ट सीधे याद कर सकते हैं कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जिन 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है उन्होंने बैंक और फाइनेंशियल क्राइसिस पर काफ़ी रिसर्च करी है, इसलिए उनके लिए यह नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब हम प्रयास करेंगे ट्रिक के माध्यम से इन तीनों सम्मानीय व्यक्तियों के नाम को याद रखने की, ध्यान रखने की, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सही ऑप्शन पर टिक कर सकें। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 4 शब्द ध्यान रखने होंगे। एक शब्द है अर्थ, एक शब्द है बना के, एक शब्द है डायमंड, एक शब्द है फिलिप। दोस्तों अर्थ का मतलब हम सब जानते हैं धन होता है। तब हमारी ट्रिक यह है कि यदि कोई व्यक्ति डायमंड अपने पास रखना चाहता है या कोई भी व्यक्ति डायमंड ज्वेलरी पहनना चाहता है तो वह डायमंड को अपने घर पर बना के नहीं पहन सकता, उसको धन या अर्थ खर्च करके फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करना पड़ेगा। तो दोस्तों फिलिप शब्द के लिए हमने यहाँ पर फ्लिपकार्ट कर दिया है। तो दोस्तों अब हम इन 4 शब्दों को डिकोड करते हैं। अर्थ या धन शब्द हमने लिया है अर्थशास्त्र से, बना के शब्द हमने लिया है वेन एस बर्नानके से, डायमंड शब्द हमने लिया है डगलस डब्ल्यू डायमंड से, एवं फ्लिपकार्ट या फिलिप शब्द हमने लिया है फिलिप एच डायविगो से। तो दोस्तों आप आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से इन तीनों नाम को ध्यान रख सकते हैं। हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति डायमंड ज्वेलरी पहनना चाहता है तब वह घर पर डायमंड को बना के उस ज्वेलरी को नहीं पहन सकता, उसको धन या अर्थ खर्च करके डायमंड ज्वेलरी को फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 2022 में प्रदान किए गए नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम को ट्रिक्स के माध्यम से याद करने का प्रयास किया। यदि आपको हमारे द्वारा बनाई गई ये ट्रिक्स आपको इन विजेताओं के नाम याद करने में सहायक सिद्ध होती हैं तो कृपया एक बार कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि आने वाले समय में हम इस तरीके के और भी प्रयास करें जो आपके लिए आपके एग्ज़ाम की तैयारी में सहायक सिद्ध हों। तो दोस्तों यदि आपको हमारा यह तरीका अच्छा लगा तो आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, ऐसे व्यक्तियों तक शेयर ज़रूर करें
जिनके एग्ज़ाम की तैयारी में हमारा यह वीडियो उनकी सहायता कर सकता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, निरंतर मेहनत करते रहिए, तब तक मत रुकिए जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। जय हिंद।